नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बैसाख पूर्णिमा कब है, तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, हमें इस पे क्या क्या ज़रूर करना चाहिए, पूजा विधि नियम क्या है, चंद्रोदय समय क्या है और हम लोग को पूजन कब करनी है, क्या क्या ज़रूर करना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बैसाख पूर्णिमा इस बार अगर आप लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, इनसे नया व्रत अगर पूर्णिमा का स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए क्या है, पूर्णिमा का जो व्रत कर लेते हैं, 32 पूर्णिमासी का जो व्रत कर लेते हैं पूर्णिमा का, वह कभी भी वैधव्य, वह स्त्रियां कभी भी वैधव्य नहीं होती हैं। तो स्त्रियों को, हर सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। कम से कम 32 पूर्णिमा तो जरूर करना चाहिए, हर स्त्री को करनी चाहिए। तो आप लोग चाहें तो इस व्रत से उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार दिन भी बहुत अच्छा पड़ रहा है और बैसाख का पूर्णिमा है, तो इससे हम लोग नया व्रत भी पूर्णिमा का उठा सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो उठा सकते हैं, जिसकी इच्छा हो, जो सोच रहे थे कि उठाना है, कब से उठाएं, तो यह दिन भी अच्छा है और उठाने का समय भी सही है। और देखिए इस साल कोई अभी मलमास और सब होता है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो आप लोग आराम से उठा सकते हैं। अब देखिए कब लग रही है पूर्णिमा तिथि और कब समाप्त हो रही है, हमको व्रत कब करना है, स्नान दान का कौन सा दिन है, व्रत का कौन सा दिन है, तो इन सब बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए 22 मई को शाम में 6:48 पर, शाम को मंगलवार के दिन 6:48 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है 22 मई को। और 23 मई को शाम को 7:22 पर समाप्त हो रही है। तो 7 बज के समाप्त हो रही है, शाम के टाइम पे समाप्त हो रही है। तो देखिए जब शाम के टाइम पे समाप्त हो रही है तो उदया तिथि के अनुसार, वैसे यह व्रत उदया तिथि के अनुसार नहीं रखा जाता। अगर शाम में हमको मिल रहा है पूर्णिमा तिथि, तो शाम में मिल रहा है तो हम लोग शाम को व्रत करते हैं। अगर दूसरे दिन हम लोग को केवल दोपहर तक मिलेगा तो पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह उसके पहले ही करेंगे। जिस दिन हमको शाम को पूर्णिमा मिले, पूर्णिमा तिथि जो चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय होता है, तो उस दिन हम लोग को पूरा चाँद देखना है, तो उसी दिन व्रत करेंगे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो पूर्णिमा तिथि लग रही है वह लग रही है 22 मई को 6:48 पर लग रही है। तो वह पूरे दिन कल रहेगी, मतलब 23 तारीख को पूरे दिन रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे 23 तारीख को ही। 23 तारीख को स्नान दान करेंगे, आज सुबह में स्नान दान आदि करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी विधि क्या होती है, नहा धो लेते हैं सुबह में, और नहाने धोने के बाद में, वैसे तो नहाना चाहिए नदी या सरोवर में, लेकिन नदी या सरोवर में नहीं जा सकते हैं तो आप गंगा जल डाल के पानी में और घर पे ही स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग को शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए, घर के मंदिर में करना चाहिए। और उसके बाद में आपको शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। मंदिर में जाके, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में ज़रूर जाइए और शिव जी का अभिषेक विधि विधान से ज़रूर करना चाहिए। पंचामृत से, शुद्ध जल से, शहद से, घी से, जो जो आपके पास सामर्थ्य है ज़रूर स्नान कराइए। फल आदि उनको अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। अच्छे से शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्णिमा व्रत होता है वह पूर्णिमा व्रत इसीलिए किया जाता है कि कभी भी हम वैधव्य ना हो, कभी भी हम विधवा ना हो। इस व्रत को कर, जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत कर लेता है वह कभी विधवा नहीं होता है शास्त्रों के अनुसार। तो शिव जी का पूजन, कोई भी सुहागन जो भी व्रत करती हैं, सुहागन जो व्रत करती हैं, उसमें माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती और शिव जी का ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। जैसे तीज हो गया, उसमें भी शिव जी का, माता पार्वती जी का। और ऐसे जैसे वट सावित्री में भी आप भले वट का पूजन करते हैं, लेकिन आप शिव जी का पूजन और माता पार्वती का जरूर करते हैं। सुहाग के लिए अगर व्रत कर रहे हैं तो माता पार्वती और शिव जी का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, धूप दीप आदि दिखाना चाहिए, फूल माला चढ़ाना चाहिए। अब देखिए यह व्रत जो बैसाख पूर्णिमा है वह 23 तारीख को रखना है। 23 तारीख पूरे दिन रहेगा, शाम सुबह से लेके शाम तक रहेगा। शाम को 7:22 तक रहेगा और दिन पड़ेगा गुरुवार। तो यह व्रत गुरुवार को रखता है। बैसाख पूर्णिमा जो है 2024 में वह पड़ रहा है 23 मई और दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन आप लोग को व्रत करना है, इसी दिन व्रत कीजिएगा। उस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 5:46 पर, सुबह में सूर्योदय हो जाएगा। और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7 बजे
सूर्यास्त हो जाएगा। और चंद्रोदय का समय रहेगा जिस समय हम लोग पूजन करते हैं। जब चंद्रोदय होता है तो उसके बाद ही पूजन करते हैं, जो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, खीर बनाते हैं। तो यह समय रहेगा चंद्रोदय का 7:05 पर शाम को चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे, पूजन करेंगे चंद्रदेव का। और चंद्र अस्त होगा दूसरे दिन यानी 24 मई को सुबह में 5:54 पर सुबह चंद्रास्त होगा। तो आप लोग चंद्रोदय 7:05 पर होगा तो उसके पहले आप लोग घर में जो भी कथा होता है, कथा घर में पढ़ते हैं, भोग लगाते हैं। उस दिन खीर हर घर में ज़रूर बनानी चाहिए। आप व्रत भले नहीं कर रहे हैं, अगर आपके घर में उस दिन खीर बन रही है और भोग लग रही है तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उस दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए और घर के मंदिर में भी भोग लगानी चाहिए। और अगर व्रत है तो चंद्रदेव का पूजन करेंगे तो वहाँ तो भोग लगाएंगे ही। और कच्चे दूध डाल के आपको अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें कच्चा दूध डाल के ज़रूर अर्घ देना चाहिए। और शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उसमें तो कच्चा ही दूध होता है, कच्चा दूध, दही और घी होता है, पंचामृत उसमें शहद होता है, शक्कर होता है। यह मिक्स करके भगवान को और अभिषेक करना चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और रात में थोड़ा सा दूध रखना चाहिए रात के लिए। जब शाम के टाइम में 7:05 पर चंद्रोदय होगा उसके बाद में अर्घ देंगे चंद्रदेव को। चंद्रदेव को इसलिए अर्घ दिया जाता है, चंद्रदेव का इसलिए पूजन किया जाता है। कोई भी सुहागन स्त्रियाँ व्रत करती है, जैसे करवा चौथ हो गया तो उसमें भी चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, इसमें भी अर्घ दिया जाता है। पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इसमें भी अर्घ दिया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मन इधर उधर विचलित ना हो, हमारा मन मतलब एकदम एकाग्र रहे, अपने पति में ही मन लगा रहे। इसलिए यह चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। तो आप लोग भी चंद्रदेव को अर्घ जरूर दीजिएगा। अगर नहीं व्रत करते हैं तो भी आप चंद्रदेव को पूर्णिमा के दिन अगर अर्घ देते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, भोग लगाते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। नहीं व्रत करते तो भी आपको बहुत फल मिलता है। अगर व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं तो शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाइए, शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिए। और रात में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप व्रत में जो खाते हैं खा सकते हैं। बहुत सारे लोग निर्जल रहते हैं दिन भर और शाम को पानी जूस लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा व्रत करते हैं कि दिन भर फल फूल में रहते हैं, शाम को मीठा भोजन करते हैं। और बहुत सारे लोग दिन भर फल फूल लेते हैं, रात में बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जैसे पूड़ी सब्जी खीर ये खाना बनाते हैं। तो आप लोग के यहाँ जैसे मतलब परंपरा है वैसे कर सकते हैं। और वैसे इसमें ज़्यादा मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन अति उत्तम माना गया है। मीठा भोजन खीर पूड़ी ये सब बनाना चाहिए। उस दिन आप कुछ बनाए ना बनाए, खीर ज़रूर बनाएं और खीर का बना के भोग लगाएं। हर हर महादेव।